हेलो गाइज, आप देख रहे हैं शाह आलम रिएक्ट 75। जब गोदी मीडिया अमीश देवगन को पड़ी गाली तो कैसे तिल मिला गया अमीश देवगन, होने लगी शो में ही धुलाई। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर लें। हेलो गाइज, देख रहे हैं किस तरीके से अमीश देवगन की हो गई धुलाई। तो आपसे सवाल पूछे तो गाली देने लायक है। वीडियो तू आ गया क्या? बुलाने के कार्यक्रम के अंदर आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। दल्ला बीजेपी का जाओ यहाँ दलाल। से। आई विल नेवर कॉल यू। आप जिस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, गाली देने के लायक हो। पब्लिक आपका क्या हाल कर रही है, समझ नहीं आ रहा क्या? पब्लिक क्या हाल कर रही है तुम्हारा? भाई अभी तिल मिला जाएगा। पब्लिक ने तुम्हारा हाल बिगाड़ दिया है, लेकिन लगेगा। तुम्हें चैन नहीं बढ़ रहा। ऑडियो खोलिए इनका, ऑडियो नहीं आ रहा इनका। मैं तुम्हें लिबर्टी दिया दलाल वाह, यानी तुम गाली गलौज करते हो। का एक प्रकार से सुरेंद्र राजपूत बैठे अधिकृत प्रवक्ता है। क्या उदित राज के दिए गए बयानों पर वो इत्तेफाक रखते हैं? क्या लालची से लेकर जो अब तक जिस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल की गई और हवा निकाल दी, इस प्रकार का जो एक पत्रकारों के खिलाफ बार बार हमला किया जाता है, क्या सुरेंद्र राजपूत इसको कंडोन करते हैं, कंडेम करते हैं? बहुत सही। ठीक है, मुझे लगता है वो विषय नहीं है। विषय पर हम आते हैं। नहीं, मूल विषय यही है ना कि बात कोई रखे तो लालची आप अपने एलाय को भी बोल देते हैं। मुझे लगता है अपने घर में किसी से झगड़ के बैठे होंगे जो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे मैं सुरेंद्र राजपूत के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे शुभराष्ट्रा के पास जाना है। जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक हैं शुभराष्ट्रा, आप लेखिका भी हैं। पॉलिटिक्स इज एक नैरेटिव बिल्डिंग की गेम होती है। नो डाउट बीते कुछ दिनों में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी और भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने एक तरह से एक अपनी इक्विटी बनाने की कोशिश करी, जो कि जायज है, हर नेता को वो अधिकार है। लेकिन उस इक्विटी को डाइल्यूट जिस तरीके से किया गया है बीते 2 महीनों के अंदर, व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? क्योंकि नेताओं को छोड़ना, गुलाम नबी आजाद का कहना कि एक लेट गो एटीट्यूड है राहुल गांधी का, जो जाता है वो चला जाए। सत्ता से सवाल नहीं पूछते। आमिश जी बहुत ही व्यापक रूप में आपने सवाल पूछा है, लेकिन जिस संदर्भ में बात हो रही है उससे और आज की का जो घटनाक्रम हुआ आपके शो पे, उस सबको जोड़ करके मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ। देखिए, राजनीति सही बात है, नैरेटिव बिल्डिंग का खेल है। नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिक्स में। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, भारत का जो मूल नीति निर्माण की जो परंपरा है वो ऐसी है कि बहुत ज्यादा विचलन हो नहीं सकता। तो लब्बो लुआब इतना है कि आप अपनी राजनीति किस प्रकार से कर रहे हैं, आपका जन जुड़ाव किस तरीके का है, और आप अलग अलग जन समूह के अवयवों से कैसे मिलते हैं, कैसे बात करते हैं। पूरी राजनीति इसी से रेखांकित। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और हर वर्ग को जिस तरीके से वो गाली गलौज करती है, ये कहीं से भी राहुल गांधी की जो भी मूल अवधारणा रही हो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, उससे तो मुझे मेल खाता नहीं दिखता। आज मैं आपको साधुवाद देना चाहती हूँ आमिश जी, क्योंकि फाइनली मुझे लगता है प्राइम टाइम में किसी एंकर ने ये निर्णय लिया कि एक हद के बाद अगर आप अपनी भाषाई मर्यादा पार करेंगे तो आपको हटाया जाएगा। और यही कारण है आमिश जी कि मैंने आपके शो पे कई बार कांग्रेस के बदतमीज प्रवक्ताओं जैसे अलका लांबा को मैंने बिल्कुल ही डिलेजिटिमाइज किया है। मेरी जैसी आवाजें उनके साथ बैठने लायक नहीं है। आप ही के शो में सुरेंद्र जी भी हैं, तीखी बहसें होती हैं, बहुत तीखी बहसें होती हैं, और विचारधारात्मक रूप से हम कभी अग्री नहीं करते, लेकिन कभी गाली गलौज के स्तर पर बात नहीं होती। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर राहुल गांधी को जेन्युइनली एक सीरियस नेता के रूप में उभरना है, तो उनकी जो टीम है उसमें सुरेंद्र राजपूत जैसे लोगों को ही जगह मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उदित राज जैसे गुंडे या अलका लांबा जैसे गुंडों को, मवालियों को बिठा करके रखेंगे, सुप्रिया श्रीनेत जैसी बदजुबान औरतों को बिठा कर रखेंगे, तो आपकी पार्टी का जो लोग, हमारे जैसे लोग, जो सही में हम लोग स्वतंत्र लोग हैं और हम चाहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को वोट दें, लेकिन कारण तो बताए कोई। ठीक है, जिस तरीके से उलझ करके आपके यहाँ से लोग जा रहे हैं, वैसे तो संभव नहीं है। ठीक है, क्या आपको लगता है सुरेंद्र राजपूत, दोबारा जी, यू मेड योर पॉइंट। सुरेंद्र राजपूत, क्या आपको लगता है जो रविशंकर प्रसाद